हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हर्षा द ट्यूटर डूड पर। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कक्षा चौथी का पाठ 21, जिसका नाम है बगरे है चंदा अंजोर। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं इस पाठ के अर्थ यानी कि इसकी व्याख्या की ओर। जैसे कि पहली पंक्ति है, घर दुआर खार खार रुख राई डार डार बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका संदर्भ आएगा कविता की यह पंक्ति हमारी पुस्तक भारती के पाठ 21, जिसका नाम है बगरे है चंदा अंजोर से ली गई है। और इसका प्रसंग आएगा, कविता की इस पंक्ति में चंद्रमा के सुंदर प्रकाश का वर्णन किया गया है। और इसका अर्थ आएगा, कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश घर द्वार खेत खार पेड़ पौधों की डालियों पर फैला हुआ है। दूसरी पंक्ति है, तरिया के पार पार लइका पारे गोहार चंदैनी सुरतावत है पानी माँ पाँव बोर बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका संदर्भ पूर्ववत आएगा, यानी कि हम पहली पंक्ति में जो संदर्भ लिखे हैं वो सेम संदर्भ इसमें भी आएगा। इसका प्रसंग है पूर्ववत, यानी कि हम पहली पंक्ति में जो प्रसंग लिखे हैं वो सेम प्रसंग इसमें भी आएगा। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि फैले चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में बच्चे तालाब के किनारे चिल्ला रहे हैं, यानी कि तरिया यानी होगा तालाब और पार पार यानी तालाब के किनारे, लइका यानी बच्चे जो है पारे गोहार यानी कि चिल्ला रहे हैं। पानी में पैर डुबाकर चंदैनी सुस्ता रही है, अर्थात आराम कर रही है। यहाँ पे चंदैनी यानी कि चांद को सुरतावत है, यानी कि सुस्ता रही है। पानी माँ पाँव बोर यानी कि पानी में अपने पैर को डुबा के चंदैनी जो है सुस्ता रही है। तीसरी पंक्ति है, गीत गावत लहरा माँ बरछा बारी बहरा माँ लइकसा अंतसले लामे है मया के डोर बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा, यानी कि पहली पंक्ति में जो हम संदर्भ लिखे हैं वो सेम संदर्भ यहाँ पे भी आएगा और इसका प्रसंग भी पूर्ववत रहेगा। इसका अर्थ होगा, कहते हैं कि बिखरे हुए चंद्रमा के प्रकाश में कुसियार के खेत गीत गाते हुए लहरा रहे हैं। कुसियार यानी होता है गन्ना, और उसके जो गन्ने की जो खेत है वो गीत गाते हुए लहरा रही है। प्रेम की डोर बच्चों के हृदय में है। चौथी पंक्ति है, हास हास खेलत है पुरवाही हा पेलत है दूध मुँह के दांत कस तरिया के हिलोर बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा और इसका प्रसंग भी पूर्ववत आएगा। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि फैले चंद्रमा के प्रकाश में पूर्व दिशा से आने वाली हवा में बच्चे हंस हंस कर खेल रहे हैं। दूध मुहा यानी कि दूध पीते हुए बच्चे के दांत के समान तालाबों में उठने वाली लहरें प्रतीत हो रही है। यहाँ पे तरिया का मतलब होगा तालाब। हंस हंस खेलत है यानी कि बच्चे जो है हंस हंस के खेल रहे हैं। पूर्वाही हा पिलत है यानी कि पूर्वाही यानी कि इसका मतलब होगा पूर्व दिशा में आने वाली हवा। दूध मुहा यानी जो बच्चे दूध मुंह होते हैं, यानी कि दूध पीते हुए जो बच्चे हैं उनके दांत। कस तरिया के हिलोर यानी कि उनके दांतों के समान तालाबों में उठने वाली लहरें प्रतीत हो रही है। पांचवी पंक्ति है, केवट के मलगी माँ खोखमा के फुलगी माँ पुरैन पान थारी माँ खीर कस छछले कोर बगरे है चंदा अंजोर। तो दोस्तों, इसका संदर्भ तो पूर्ववत आएगा और इसका प्रसंग भी पूर्ववत आएगा। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि चंद्रमा का प्रकाश केवट के नाव में, यानी कि जो नाव चलाने वाला केवट होता है उसके नाव में कुमुदनी के ऊपर खोखमा के फुलगी यानी कि इसका मतलब होगा कमल का पत्ता। ठीक है, खोखमा के फुलगी माँ पुरैन पान थारी माँ, कमल का पत्ता जो है थाली में फैले खीर के समान प्रतीत हो रहा है। खीर कस छछले कोर यानी कि उसके समान प्रतीत हो रहा है। छठवीं पंक्ति है, बोईर झरी झाऊ माँ परछी जाता पाऊ माँ मड़ियावत है मुच मुच रेंगत संगी अंगोर बगरे है चंदा अंजोर।
इसी प्रकार छठवीं पंक्ति है, बोइर झरी झाऊ माँ, परछी जाता पाऊ माँ, मड़ियावत है मुच मुच, रेंगत संगी अगोर, बगरे है चंदा अंजोर। तो इसका संदर्भ भी पूर्ववत आएगा, इसका प्रसंग भी पूर्ववत आएगा और इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि चंद्रमा का उजाला बोइर के झाड़ी यानी कि बेर के पेड़ के समान बरामदे में रखे जाता व उसके मुठिया में फैला हुआ है। परछी यानी कि होगा बरामदा और उसका बोल रहा है कि उसके जाते के जाता पाउमा यानी कि बरामदे में रखे जाता व उसके मुठिया में फैला हुआ है। घुटने के बल चलने वाले बच्चे की दबी हंसी को देखने के लिए मड़ियावत यानी कि इसका मतलब होगा घुटने में चलने वाला जो बच्चा है। मुच मुच यानी कि जो मंद मंद मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। रेंगत संगी अगोर यानी कि वो जो चल रहा है तो उसके लिए तुम रुको। घुटने के बल चलने वाले बच्चे की दबी हंसी को देखने के लिए सभी साथी चलते हुए एक दूसरे का रास्ता देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ छत्तीसगढ़ी शब्द है उसका अर्थ देखते हैं, जैसे कि दुआर यानी होगा दरवाजा, डार यानी होगा डारा या डंगाली, रुखराई यानी होगा पेड़ पौधा, अंजोर यानी होगा उजियार या उजाला, बगरे यानी फैले, गुहार यानी होगा पुकार, पार यानी होगा बंधान, पाँव यानी होगा गोड़ या पैर, सुरताना यानी होगा आराम करना, लहरा यानी हिलोर या लहर, बोरना यानी डुबोना, बारी यानी बखरी यानी कि एक बगीचा इसको हम बोल सकते हैं, बरछा यानी होगा कुसियार के खेत, बहरा यानी होगा खेत जिसमें हमेशा पानी का बहाव बना रहता है, खोखमा यानी होगा कुमुदनी, मया यानी होगा प्रेम, लामे है यानी होगा लम्हे है यानी कि फैला हुआ है, डोर यानी होगा मोट या डोरी या रस्सा, पूर्वाही यानी होगा उत्तरी डाहर के हवा या उत्तरी दिशा में जो हवा आती है वो, तरिया यानी होगा तरैया या तालाब, मलगी यानी होगा डोंगा या नाव, फुलगी यानी ऊपर छोर या तिलिंग, पान यानी होगा पाना या पत्ता। इसी प्रकार खीर यानी होगा तस्मई, कोर यानी होगा तीर या किनारा या छोर, झाऊ यानी होगा झाड़ी, जाता यानी होगा चकिया या चक्की, मड़ियाना यानी होगा घुटने के भार चलना, रेंगत का मतलब होता है चलत, खार यानी होगा खेतों का समूह, लईकुसहा यानी होगा लईकर या बच्चा, दूध मुहा यानी होगा दूध पियत लईकई यानी कि दूध पीता हुआ बच्चा, पुरैन पान यानी कमल फूल के पाला, थारी यानी होगा चंदाही या थाली, छछले का मतलब होगा बगरे या फैले हुए, बोइर झरी यानी होगा बोइर के झंझकूर, परछी यानी होगा बरबट बरामदा या रेंगान, पाऊ यानी होगा जाता के मुठिया, मुच मुच यानी दबे हुए हंसी, अगोरना यानी होगा संग रेंगे बर रद्दा जोहना यानी कि साथ चलने के लिए रास्ता देखना। तो दोस्तों इसी प्रकार हम चलते हैं इस पाठ के प्रश्न और अभ्यास की ओर। इसमें आपका पहला प्रश्न है, ये कविता कौन भाषा में लिखे गए है, यानी कि ये कविता कौन से भाषा में लिखा गया है। तो इसका उत्तर आएगा, ये कविता छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखे गए है, यानी कि ये कविता जो है वह छत्तीसगढ़ी में भाषा में लिखा गया है। आगे है, ये कविता माँ काकर सुघरई के वर्णन है, यानी कि इस कविता में किसकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इसका उत्तर आएगा, ये कविता माँ जिंदगी के सुघरई के वर्णन है, यानी कि इस कविता में जिंदगी की सुंदरता का वर्णन किया गया है। ग है, मलगी काला कहिथे, यानी कि मलगी किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर आएगा, मलगी डोंगा नावला कहिथे, यानी कि मलगी जो है वो डोंगा जो कि नाव होता है उसको बोलते हैं। प्रश्न 1 है, खाली लिखाए प्रश्न मन के उत्तर लिखो, यानी कि नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें का है, चंदा के अंजोर कौन को ठौर में बगरे है, यानी कि चंदा का जो अंजोर यानी कि चंदा का जो प्रकाश है वो कहाँ कहाँ पे फैला हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा,
चंदा के अंजोर घर द्वार खेत खार नदिया तरिया जम्मो डहर बगरे है। यानी कि जो चंदा का जो प्रकाश है वह घर द्वार खेत और नदिया तरिया यानी कि तालाब जम्मो डहर यानी कि सभी जगह फैला हुआ है। खा है तरिया के पार माँ कौन गुहार पारत है। यानी कि तालाब के किनारे कौन आवाज दे रहा है। तो इसका उत्तर आएगा तरिया के पार माँ लइका मन गुहार पारत है। यानी कि तालाब के किनारे बच्चे जो है वो चिल्ला रहे हैं। ग है माया के डोर कहाँ ले लामे हैं। यानी कि जो प्रेम की डोरी है वो कहाँ तक फैली हुई है। तो इसका उत्तर आएगा माया के डोर लई कुसहा के अंतसमा लामे हैं। यानी कि जो प्रेम की डोरी है वो बच्चों के हृदय तक से फैली हुई है। घ है दूध मुहा के दांत कस काहा लागत है। तो इसका उत्तर आएगा दूध मुहा के दांत कस तरिया के हिलोरहा लागत है। यानी कि दूध पीते हुए बच्चे के दांत के जैसा जो तालाब का जो लहरें हैं वो लग रहा है। अगला प्रश्न है खोखमा कहाँ फूल थे। तो इसका उत्तर आएगा खोखमा फुलगीमा फूल थे। च है पुरैन पानहा का आसन लागत है। तो इसका उत्तर आएगा पुरैन पानहा थारी माँ खीर कस लागत है। यहाँ पे पुरैन पान कमल फूल का जो पाला है उसको बोला गया है कि ये किसके जैसा लगता है। तो इसका उत्तर है कि ये थारी माँ खीर कस यानी कि थाली में खीर के जैसे लगता है। छ है चंदा के अंजोरहा परछी माँ काकर ऊपर बगरे है। यानी कि जो चंदा का प्रकाश है वह बरामदे में यानी कि आंगन में किसके ऊपर फैला हुआ है। तो इसका उत्तर आएगा चंदा के अंजोरहा परछी माँ जाता पाव ऊपर बगरे है। यानी कि जाता के ऊपर ये फैला हुआ है। प्रश्न 2 है खाली लिखाए कविता के अर्थ लिखो। यानी कि नीचे हमें जो कविता दी हुई है हमें उसके अर्थ लिखने हैं। जिसमें क है तरिया के पार पार लइका पारे गुहार चंदैनी सुरतावत है पानी माँ पाँव बोर बगरे है चंदा अंजोर। तो दोस्तों जैसे कि इसका हम अर्थ पहले देख चुके हैं। तो दोस्तों ये सेम अर्थ हमने पहले भी लिखा था। यही अर्थ हम इसमें भी लिखेंगे कि कवि कहते हैं कि फैले चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में बच्चे तालाब के किनारे चिल्ला रहे हैं पानी में पैर डुबाकर चंदैनी सुस्ता रही है अर्थात आराम कर रही है। इसी प्रकार हमारी अगली पंक्ति है बोइर झरी झाऊ माँ परछी जाता पाऊ माँ मड़ियावत है मुच मुच रेंगत संगी अंगोर बगरे है चंदा अंजोर। तो जैसा कि हमने ये पंक्ति का अर्थ भी पहले समझ चुका है। कवि कहते हैं कि चंद्रमा का उजाला बोइर के झाड़ी में बरामदे में रखे जाता व उसके मुठिया में फैला हुआ है। घुटने के बल चलने वाले बच्चे की दबी हंसी को देखने के लिए सभी साथी चलते हुए एक दूसरे का रास्ता देख रहे हैं। दोस्तों प्रश्न 3 है कविता ला पूरा करो। तो हमने यहाँ पे ये कविता को पूरी कर दी है। जैसे कि क में आएगा गीत गावत लहरा माँ बरछा बारी बहरा माँ। खा है हास हास खेलत है। तो इसको हमने पुरवाही हप पेलत है इस कविता से पूरा किया है। ग है केवट के मलगी माँ खोखमा के फुलगी माँ। घा है बोइर झरी झाऊ माँ परछी जाता पाऊ माँ। इस प्रकार ये कविता पूरी हो गई। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इस पाठ के भाषा तत्व और उनके व्याकरण की ओर। जिसमें पहला प्रश्न है तीर एक शत्रु है तेकर अलग अलग अर्थ है एला समझो। जैसे कि क है स्कूल मोर घरे तीर है यानी कि स्कूल मेरे घर के पास है। ख है अर्जुन के तीर अचूक रहीस यानी कि अर्जुन का जो तीर था वो अचूक रहा। ग है नदिया के तीर आमा रूखे यानी कि नदी के किनारे आम का पेड़ है। ऐसने और शब्द खोज के ओकर अर्थ लिख के वाक्य बनाओ। यानी कि यहाँ पे हमको बोल रहा है कि इस प्रकार हमें और भी शब्द ढूंढ के उनका अर्थ लिख के उनके वाक्य में प्रयोग करने हैं। जैसा कि यहाँ हम लिखते हैं दिन का आएगा दिवस या बेला जिसका वाक्य में प्रयोग होगा
दिन निकले के आगू चिरई चुरगुन मन जाग जाथे। और एक दिन का मतलब होगा गरीब। तो इसका वाक्य में प्रयोग होगा, सुदामा की दिन दशा ल देख के कृष्णा के हृदय दुख ले भर गए। यानी कि सुदामा की दिन दशा को देखकर कृष्णा का हृदय जो है वो दुख से भर गया। और इस वाले दिन का मतलब होता है दिवस। तो इसका वाक्य में जो प्रयोग है वो है कि दिन निकलने से पहले ही जो पक्षियां है वो गुनगुनाने या चुरगुन मन जाग जाती। यानी कि पक्षियां जो है वो दिन निकलने से पहले ही जग जाती है। इसी प्रकार है सूत, यानी कि पुत्र या बेटा एक है, और दूसरा होता है सूत यानी धागा। तो सूत का वाक्य प्रयोग होगा, पवन देव के सूत हनुमान है। यानी कि पवन देव के जो पुत्र है वो हनुमान है। दूसरा सूत यानी धागा होता है, इसका वाक्य में प्रयोग आएगा, महात्मा गांधी चरखा चला के सूत कातत रहीस। यानी कि जो महात्मा गांधी थे वो चरखा चला के ही धागे काटने का काम करते थे। यहाँ पे हमको बोल रहे हैं सही जोड़ी बनाओ। केवट, तो इसका सीधा उत्तर आएगा मलगी। खोखमा, और इसका उत्तर आएगा पानी। हम यहाँ पे जो प्रश्न है उनके डायरेक्ट उत्तर से मिलान कर रहे हैं। इसी प्रकार जाता का सही उत्तर आएगा पाऊ, चंदा का आएगा अंजोर, थारी का आएगा खीर। इसी प्रकार प्रश्न 3 है, ऐसने अउ मुहावरा खोज के वाक्य बनाओ जैसे दिमाग ठिकाने लगाना। तो इसका वाक्य होगा, पुलिस ह चोर के दिमाग ठिकाने लगा दीस। तो इसका वाक्य प्रयोग आएगा, अमृत अउ इसब के अदल बदल वाला भांडा फूट गीस। तीसरा है दंग रह जाना। इसका वाक्य प्रयोग आएगा, कुतुब मीनार के ऊंचाई ला देख के रमा दंग रह गीस। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है, नीचे लिखाए शब्द के विरोधी यानी कि उल्टा अर्थ वाले छत्तीसगढ़ी शब्द लिखो। जैसे अंजोर का आएगा अंधियारी, यानी कि प्रकाश का, अंधियारा यानी कि अंधेला। पानी का आएगा आगी, यानी कि जो पानी है उसका आएगा आग। धरती का आएगा आकाश या बादल, यानी कि धरती का आएगा आकाश। अमृत का आएगा विष। पाँव का आएगा हाथ। मया का आएगा रीस, यानी कि प्रेम का आएगा गुस्सा। तो दोस्तों इसी के साथ साथ हमारा यह छत्तीसगढ़ी पाठ हुआ कंप्लीट। आने वाले ऐसे और नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।